राम राम दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब तो बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। बाकी इतने दिनों से देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। बाकी जो बोल रहा था ना, हमारे एरिया में जो त्यौहार चलता रहता है ना हमारे एरिया में, इसी मौसम में ही जो चैत का पर्व बोलते हैं, चैत का महीना तो गया, वो जो त्यौहार है वो भी ख़त्म हो गया। रास्ते भर कलेक्शन करते करते बहुत जगह पर रुकावट डाल देते थे, इसलिए निकलना मुश्किल होता था थोड़ा। बहुत जगह पर ऐसे होते थे। आज ही जाके मौका मिला, सारा त्यौहार ख़त्म, हमारा भी त्यौहार, उनका भी त्यौहार, सब कुछ ख़त्म हो गया। आने के लिए मौका मिल गया। आज भी देखिए आते आते ड्रिजलिंग बारिश भी मिल गई। बारिश एडवेंचर हो सकता था, लेकिन ज़रा से मिस हो गया। समर के टाइम में कुछ कह नहीं सकते, गारंटी नहीं होती बारिश की, कब कहीं से किस ओर से आ जाए, किस ओर चले जाए, कुछ पता नहीं। वैसे बता दूँ, मेरा जो आज का प्लानिंग था ना, वो किसी दूसरे जगह पर जाने के लिए प्लानिंग था। मैं हॉन्टेड कैंपिंग करने वाला था। याद है आपको, कुछ दिन पहले हमने एक जो एबेंडन्ड कुएं के पास कैंपिंग किया था, डुओ कैंपिंग किया था। वहाँ पे कुछ अजीबोगरीब इंसिडेंट्स हुए थे, इसलिए भागना पड़ा रात को, वहाँ पे रुक नहीं पाए थे। जैसे बोल रहा था दोस्तों, मेरा प्लानिंग था सोलो हॉन्टेड कैंपिंग एडवेंचर करने के लिए। वहाँ पे जाके मैं सर्वाइव करता, थोड़ा वो क्या बोलते हैं, निगरानी करता और थोड़ा तहकीकात करता एक्चुअल में वहाँ कुछ हॉन्टेड जैसा कुछ होता है या नहीं होता। उस दिन तो मतलब डुओ कैंपिंग में वो डर गए थे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा मुझे भी लगा, और दूसरा कोई साथ में होता है वो भी बंदा डरेगा, तो ये जो हिम्मत वाला बंदा होता है वो भी डर जाएगा अपने आप। ना होते हुए भी सुनाई देगा, होते हुए भी सुनाई नहीं देगा, मतलब मिक्सड हो जाता है कि नहीं। इसलिए वो सब चेक करने के लिए मैं उधर जाने वाला था। जैसे ही देखा बादल आ रहे हैं, चारों तरफ से घेर रहे हैं, बिजली कड़क रहे हैं, मैंने सडन से प्लानिंग चेंज कर दिया, क्योंकि आखिर है तो वो एक खेती वाला ही इलाका ही। कीचड़ विचड़ हो जाते, टेंट लगाना मुश्किल होता, फिर बारिश में हॉन्टेड को क्यों मिक्स करूँ, ऐसे थोड़ा डबल माइंडेड हो गया, कंफ्यूज हो गया, डाउट हो गया। फिर से मैंने सडन से प्लानिंग चेंज कर दिया, नहीं आज जाते हैं दूसरे जगह पर, रेन टाइप का या फिर वाइल्ड टाइप का, फॉरेस्ट टाइप का, ऐसे ही कुछ कैंपिंग करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम देखूंगा वो हॉन्टेड टाइप का। तो आज एक और नया चीज़ भी लाया हूँ लकड़ी वकड़ी काटने के लिए। लकड़ी वकड़ी थोड़ा काटते हैं, सेट करते हैं, और आजकल तो कैंप फायर में ही खाना बनाना पड़ेगा। गैस के बारे में तो पता ही होगा आप सबको, ना सिर्फ रसोई वाला गैस, बल्कि ये जो ब्यूटेन वाले गैस होते हैं उसके ऊपर भी असर हुआ है। वो भी काफ़ी कॉस्टली चल रहे हैं आजकल। जो गैस के कैन, जो ऐसे सिलेंडर होते हैं ना छोटे छोटे, वो करीब 120 110 ऐसे में मिल जाया करते थे आमतौर पे। मतलब अगर लॉट में आप खरीदो तो मैं 25 कैन्स एक साथ मंगवा लेता था बड़े लॉट में, तो मुझे थोड़ा चीप पड़ता था वो। लेकिन वही 25 वाला लॉट वाला आजकल 4500 या फिर 4600 ऐसे पार हो गया है। तो इसके चलते आजकल बारिश में भी ये कैन जो सिलेंडर है ना, इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा डर लगता है। ख़त्म हो जाएगा तो और कुछ चारा ही नहीं बचेगा। इसको सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही बचा के रखता हूँ मैं। बाकी लकड़ियों में जितना पॉसिबल जुगाड़ करो, कुछ भी बनाओ, वही बेहतर है। साथ में 2 लकड़ी लाया हूँ और कुछ ढूंढूंगा आसपास, थोड़ा देखूंगा।
एक स्क्रू ड्राइवर, एक पेचकस जैसा कुछ दिया है ऐसे। 2 टूल मिले थे। ऑयल के लिए एक बक्सा मिला है, डिब्बा मिला है, लेकिन इसमें ऑयल वगैरह कुछ है नहीं, खुद ही लाना पड़ेगा लगता है। बाकी 2 बैटरी लेकिन दिए गए हैं 48 वोल्ट का। ऐसे लगाना आसान, ऐसे करने से ये लॉक हो जाता है। ये सेफ्टी बटन एक होता है यहाँ पे, नहीं तो डायरेक्ट प्रेस नहीं होगा। इसको प्रेस करके होल्ड करके फिर ऐसे प्रेस करेंगे तो घूमेगा ये थोड़ा ट्रायल करने के लिए घर में थोड़ा थोड़ा काटा था मैंने, देखने के लिए होता है कि नहीं, कैसे काम करता है। कट तो रहा है मस्त से, फटाफट से काट रहे एकदम। बाकी यहाँ मैंने छोड़ दिया, सोचा कैंपिंग में ही काटूंगा। और एक चीज़ है, भूल गया, रुकिए लाता हूँ। ये देखिए, ट्रांसपेरेंट वाला चश्मा भी मिला है साथ में, इसके साथ ही मिला था सेफ्टी के पर्पज़ के लिए, ताकि जो डस्ट उड़ेंगी इसमें से, लकड़ियों के छोटे छोटे जो कण उड़ेंगे वो आपके आँखों में ना जाए डायरेक्टली, इसीलिए। ये थोड़ा हालांकि छोटा हो रहा है, ये पूरा नहीं जा रहा है, लेकिन हो जा रहा है, चलेगा। आँखों को पूरी तरह से कवर कर रहा है लेकिन। और मैं तो कहूँगा ये ना सिर्फ कैंपिंग के लिए, बल्कि अगर आप गार्डनिंग काम करते हैं या फिर आउटडोर का कुछ काम भी करते हैं, लकड़ियाँ वगड़ियाँ काटना कुटना होता है ना छोटे वाले, तो इससे बढ़िया काम बन सकता है आपका। मैं तो कैंपिंग में इस्तेमाल करूँगा, ये छोटे छोटे पीस कर दूँगा, कैंप फायर में इस्तेमाल करने के लिए बढ़िया हो जाएगा। लेकिन थोड़ा केयरफुल रहना होता है, क्योंकि ये इस दिशा से घूमता है ना, तो थोड़ा हल्का से अगर लगाएंगे ये लकड़ी पीछे फेंकने का चांसेस होता है, तो केयरफुली करना पड़ता है थोड़ा। लकड़ी सब सेट कर दिया। अभी भी आसमान पे थोड़े थोड़े बादल हैं, बहुत ही कम, चांसेस इतना नहीं है बारिश के आते टाइम। लेकिन मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया था, जैसे बूंदाबांदी हुई, बारिश स्टार्ट हो गई थी। अब थोड़ा मैं रिलैक्स कर सकता हूँ, ऑलमोस्ट सारे काम निपटा दिए ना। थोड़ा चाय बिस्किट का मज़ा लेंगे, ब्रेकफास्ट हो जाएगा थोड़ा, मतलब पेट में जो भूख हड़ताल चल रही है थोड़ा मिटा देंगे। फिर डिनर खाते खाते तो रात ही हो जाती है ना। अरे इलायची, बहुत इलायची है, मतलब पत्ते। कौन सा चाय पत्ती दिया इस बार, पूछना पड़ेगा। मैंने बस बोला था पत्ती ख़त्म हो गया, थोड़ा भर्ती कर दो। लगता है फुल इलायची फ्लेवर वाला चाय मिलेगा आज पीने के लिए। वैसे दोस्तों एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी भी हो गया था बीच में, पता नहीं आप सबको पता है कि नहीं, मतलब आपके एरिया में वो हुआ कि नहीं। जस्ट 2 दिन पहले रात को ना 11:30 बजे, एग्जैक्ट 11:31 को मैं बैठा था कंप्यूटर पे, कुछ काम कर रहा था, वही पुराने वाले कुछ वीडियोस एडिटिंग कर रहा था, वो सब कर रहा था। अचानक से घर में भी साइड में ही थे, माँ पास में बैठी थी, अचानक से थर 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 करके सब कुछ थरथराने लगा पूरा।
वाइब्रेशन, ज़ोरदार वाइब्रेशन होने लगा। क्या हो रहा है, इतने तेज़ी से वाइब्रेशन, सोच के मैं उठ के खड़ा हो गया। पूरा मतलब सब कुछ हिलने लगा। फिर पता चला ये तो भूकंप है, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया था। फिर अचानक से हम सब डर गए थे, घर में सब लोग डर गए थे। क्या हुआ, दरवाज़ा खोलो, बाहर चलेंगे बोल के सब पूरा छोड़ छाड़ के दौड़ने लगे बाहर को। और जब गेट खोल के बाहर देखा तो जितने भी अड़ोस पड़ोस में सब लोग थे, सब बाहर आ गए थे। हालांकि हमारा जो घर है वो सिंगल घर है, ऊपर रूम वगैरह नहीं है, लेकिन जिनके 2 माले का घर है, 3 माले का घर है, वो बहुत ही डर गए थे। पूरा चिल्लाते चिल्लाते बाहर सब आ गए, क्या हो रहा है ये बोल के। फिर पता चला भूकंप था, और काफ़ी देर तक महसूस हुआ ये, करीब 30 सेकंड तो महसूस हुआ ही होगा। इतना लंबे समय तक और इतना तेज़ी से वाइब्रेशन मैंने जन्म से कभी महसूस नहीं किया, देखा भी नहीं। ये मेरा लाइफ का पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस। मतलब 2007 में एक बार मैं, उस टाइम में भी न्यूज़ में आया था कि अर्थक्वेक आया है यहाँ पे हमारे कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। तो उस टाइम लेकिन बहुत ही कम था, रिक्टर स्केल में उस टाइम में वो करीब 2 या 2.5 ऐसे ही कुछ होगा। लेकिन इस बार जो हुआ वो रिक्टर स्केल में 4.4 ऐसे बता रहे थे, देखिए। लेकिन शुक्र है भगवान का, किसी का कुछ जान माल का कुछ नुकसान नहीं हुआ, घर का भी कुछ नुकसान नहीं हुआ, हमारा भी घर का कोई नुकसान नहीं हुआ। जहाँ पे वो सेंटर पॉइंट था वो एक दूर प्लेस था, लमतापुर के नाम से एक एरिया है, वो वहाँ पे सेंटर प्लेस था। एक बार याद है आपको, हम पूरा बड़ा सा जंगल कैंपिंग के लिए गए थे, पूरा ग्रुप में 4 लोग कैंपिंग किए थे। वहाँ पे प्रोटेक्शन देने के लिए भी एक भाई आए थे, वो सो गए थे। वो इंसिडेंट तो याद ही होगा, नहीं तो वो वीडियो देख लीजिएगा। वो जो इलाका गए थे वो था सेंटर पॉइंट, यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर। तो वहाँ से वो शुरू हुआ। तो वहाँ के जो कुछ घर थे, आसपास के घर, उनके घरों के कुछ दीवार ऐसे छत के ऊपर टूट गए थे। पेपर में देखा मैंने, फोटोज़ वगैरह। लेकिन शुक्र है हमारे एरिया में किसी को कुछ नहीं हुआ। वो एरिया में भी किसी को कुछ जान माल का कुछ नुकसान नहीं, बस ऐसे दीवार थोड़े ऐसे क्रैक हो गए थे। ये पहली बार ऐसे एक्सपीरियंस हो गया था। तो आप सभी बताना, कहीं आपके एरिया में अगर कोई एरिया में अगर हुआ हो तो। फिर बाद में पेपर में जब देखा, डिटेल में पढ़ा, वहाँ पे लिखा था हमारे एरिया में कुछ ऐसे, वो प्लेट बोलते हैं ना, ये एरिया होके वो गुजरा है एक छोटा सा। हालांकि बड़े बड़े भूकंप होने के चांसेस थोड़े कम है, ऐसे बोल रहे थे वो। लेकिन नेचर के आपदा को क्या बोल सकते हैं, कोई गारंटी थोड़ी दे सकता है कि बड़े भूकंप ना आएगा। पता नहीं फ्यूचर में बड़े बड़े होंगे या नहीं होंगे। उसके बाद से तो सब लोग डर गए हैं। पहाड़ी इलाकों में होता है, हमारे एरिया में छोटे छोटे झटके लगे हैं, लेकिन इतना बड़ा झटका भाई पहली बार। और हमारे एरिया से करीब 20 या 30 किलोमीटर दूर माइंस भी है, माइंस एरिया भी है। ये नालको जानते होंगे, एल्युमिनियम रिफाइनरी है ना, एल्युमिनियम फैक्ट्री, वो है वहाँ पे। लेकिन वो जो खुदाई वगैरह होता है वो तो पहाड़ वगैरह काटते हैं। तो पहाड़ काटने से ऐसे होता है क्या, कमेंट में बताइएगा आप लोग, ऐसे होता है या नहीं होता है, या ये सिर्फ मिथ है, मुझे भी पता नहीं। और उसके अगले दिन यानी कि पिछले कल एग्जैक्टली वही 11:31 को बहुत तेज़ी से बारिश, बिजली, और इतने बड़े बड़े बिजली फटे रात को ही, देखिए उसी टाइम में ही, नेक्स्ट दिन। फिर तो सब लोग पूरा थोड़े सुपरस्टिशियस भी हो गए। अरे कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है, मतलब कोई नेचुरल डिजास्टर तो नहीं है, या फिर कोई एक्सटर्नल क्या पावर बोलते हैं ना, ऐसे कुछ शक्ति तो नहीं है जो ऐसे कुछ कर रही है। ये सब मतलब स्पेकुलेशंस कर रहे थे, जो अपने दिमाग में सोच बनाते हैं ना, वैसे बनाने लग गए थे। क्या हो रहा है ये, पिछले कल भूकंप आ गया था, आज ऐसे तबाही टाइप की बिजली, बारिश, बड़े बड़े बिजली, कम बिजली वाले नहीं, वो बड़े बड़े बिजली। और आवाज़ तो पूरा घर तोड़ देने वाला आवाज़, पूरा फटा देने वाला आवाज़ ऐसे कर रहे थे, ज़ोरदार पूरा। अभी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है ना, इसलिए चाय पी पा रहा हूँ। नहीं तो 2 दिन पहले इतनी गर्मी हो रही थी, चाय तो भूल जाइए। मतलब ज़्यादा गर्मी में
मन नहीं करेगा ना। फिर भी मैंने देखा है चाय लवर्स होते हैं हमारे यहाँ पे, इधर पसीने छूट रहे होंगे, कुछ कुछ मीम्स भी देखा होगा आपने, पसीने छूट रहे होंगे, चाय लवर्स फुल चाय का मज़ा ले लेके पूरा सुड़क सुड़क के चाय पियेंगे पूरा, ऐसे भी देखा है मैंने यहाँ पे। भाई जो सब माहौल अभी चल रहे हैं ना, सब डरे हुए हैं। देखिए ना क्या क्या हो रहा है, उधर वार चल रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है, गैस नहीं मिल रहा है, बादल फट रहे, भूकंप आ रहे, क्या क्या हो रहा है, देखिए सब डरे हुए हैं। और मैं तो चाह कर भी ये भी नहीं बोल सकता कि अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ, ये सब क्या क्या देखना पड़ रहा है, ये भी नहीं बोल सकता। आज काम थोड़ा ज़्यादा है मुझे। इसीलिए आते टाइम से ही बहुत काम करना पड़ रहा है, और भी काम है, डबल ट्रिपल काम। जैसा खाना भी मैंने प्लान किया है बनाने के लिए, उसके लिए भी बहुत काम। नहीं एक्चुअली जो भी कहिए, वेज खाना अच्छे से कोई बनाने जाएंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत तो होता ही है। नॉन वेज में इतना मेहनत नहीं होता जितना वेज में होता है, डबल ट्रिपल काम करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है, और साथ में दिखाऊं क्या है, पनीर है। तो इससे भी थोड़ा आपको अंदाज़ा लग गया होगा, अगर पनीर है तो उस हिसाब से काम थोड़ा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जब तक आप पनीर को अच्छे से थोड़ा फ्राई नहीं करते कोई भी आइटम नहीं बना सकते, मतलब टेस्टी नहीं होगा इतना। कच्चे में बना सकते हैं, टेस्ट नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा थोड़ा। तो मैं तो जब भी बनाता हूँ थोड़ा पहले पनीर को फ्राई ही करता हूँ, उसके बाद ही जो कुछ बनाता हूँ। सब्जियाँ भी है, एक हरा प्याज गलती से आ गया या जानबूझ के दिया, पूछना पड़ेगा। थोड़ा धोना पड़ेगा ना, धो ही लेते हैं थोड़ा। ताज़ा पनीर तो है, वैसे पता नहीं ये सब जो चल रहा है इसकी वजह से पनीर के दाम भी बढ़ गए। ये पनीर का पैकेट मुझे पहले पड़ता था 70 रुपीज़ का, आज 5 रुपये एक्स्ट्रा दे के ख़रीदना पड़ा। वो सब वार के असर पनीर पर भी पड़ता है क्या? अगर नहीं पड़ता तो इस पर क्यों प्राइस लगाया बढ़ा के? ये मेरे समझ से परे है। तेज़ कराने के बाद क्या धार है यार, घर की गलियों में जो आते हैं ना कॉलोनी में तेज़ कराने के लिए, वहाँ पे किया था। हालांकि इसमें एक डीमेरिट जो है, मतलब जो कंपनी वाले चाकू होते हैं ना, उसको आप मैनुअली ऐसे तेज़ कराओगे तो ये निशान छूट जाते हैं थोड़ा, और ये जो कोटिंग होता है ना ये चला जाता है, थोड़ा लुक ख़राब हो जाता है, लेकिन धार बढ़िया हो गया।
हवा ने फिर से तेजी पकड़ ली है, बहाव फिर से तेज। ऐसे में थोड़ा डर लगेगा, शायद कैंप फायर में खाना पके या ना पके, उसी का ही थोड़ा डर लगेगा। इसके पास चिचड़े उड़ गए हैं, देखो पीछे से पूरा सब कुछ, ये जो कोटिंग था ये निकल गया है। जानते हैं इस सब के पीछे वजह क्या है, क्यों हुआ? ये पानी में भीगने से ऐसे होता है। बारिश के टाइम में एक दो बार भीग गया था, इसीलिए ऐसा हो गया। उम्मीद है फटेगा तो नहीं, मतलब चेयर संभाल लेता है वेट, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ रहा है, टूटेगा नहीं। मस्त बाहर हवा चल रही है, काफ़ी कोजी रिलैक्सिंग, और थोड़ी थोड़ी मुझे वो लग्जरी वाली फीलिंग भी आ रही है। वो जो ग्रुप में किया था ना, ग्रुप लग्जरी कैंपिंग, कटहल कैसा लगा था बोलिए? मुझे तो भाई मज़ा आ गया, अभी तक वो याद है। कटहल क्या टेस्टी बने थे, वो बिरयानी टाइप का ही बन गया था, एकदम खिला खिला, गजब टेस्ट। आजकल धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं, मतलब अंदर बीज भी बनने लगे हैं, और थोड़े दिन बाद वो जो बीज भी निकलेगा ना, उस बीज को भी करी बना के खाते हैं, वो भी बनाऊंगा, चांस मिलता है तो। दूर दूर से कुछ कुछ सियार चिल्ला रहे लगता है, बहुत दूर से, बहुत है यार, इस एरिया में बहुत है। और वो हिरन भी बहुत है इस एरिया में। हमारे एरिया में जो हिरन मिलते हैं वो देखने के लिए, वो जो स्पॉट्स होते हैं वो वाले नहीं, प्लेन वाले हिरन एक और भी तरह का होता है ना, उस टाइप के हिरन ज़्यादा है यहाँ पे। सिर्फ मिट्टी वाला वो जो कलर होगा उस टाइप का। इतना काली मिर्च ज़्यादा हो जाएगा, इतने सारे नहीं चाहिए। ये तो आपको तो पता ही होगा, बिरयानी या फिर कुछ भी ऐसे फ्राइड राइस खाते होगे, अचानक से एक काली मिर्च चबा लोगे, क्या फील आएगा? मस्त टेस्ट का मज़ा लेते लेते खाते रहोगे, फिर एक ये आ जाएगा, सारा मज़ा चौपट। इसलिए थोड़ा ही डालेंगे, एक लौंग, इलायची, इसको थोड़ा तोड़ देंगे, फ्लेवर जाएगा अंदर। पहले नमक, हमेशा भूल जाता हूँ। वैसे एक्चुअल में थोड़ा थोड़ा टाइमिंग चेंज होता है, किसके बाद क्या डलता है, चेंज करने से अच्छा रहता है। लेकिन मेरे लिए मतलब कैंपिंग में एक साथ निकालने से ही थोड़ा आसानी होता है, नहीं तो जल जा रहा होता है, कैंप फायर में फटाफट से बनाना होता है, जैसे सिंगल सिंगल डालना थोड़ा मुश्किल होता है। घर में पॉसिबल है। मसाला में थोड़ा सा चेंज किया था आज मैंने, चिकन मसाला के साथ वो जो किचन किंग एक मसाला आता है वो थोड़ा मिक्स कर लिया था। देखते हैं।
ये साइड से थोड़े थोड़े तारे दिख रहे हैं, ये साइड पूरा कवर हो चुका है बादलों में। पता नहीं भाई, देर रात को खड़ा मसाला पहले जाएगा प्याज, हरा प्याज और हरी मिर्च। वैसे तो अभी तक कोई आवाज़ वगैरह या फिर कुछ भी मुझे नज़र नहीं आया है, बस थोड़ा सेफ्टी के हिसाब से अपना ख्याल रखने के लिए डाल देता हूँ बीच बीच में टॉर्च। थोड़ा बहुत टाइम लगा इतना कलर आने में। अब डालूंगा टमाटर। क्या है, हवा तेज़ हो रही है तो मुझे लगता है ये जो आग का जो पावर है वो उड़ते उड़ते इस तरफ चले जा रहा है। जितना होना चाहिए पावर उतना हो नहीं पा रहा है। डाल देंगे टमाटर, थोड़े ही है ना, बेकार में वो जलेगा। ये थोड़ा पहाड़ टाइप का लोकेशन है, इसके नीचे और उसके पीछे थोड़ा सा जंगल है, और कुछ भी आएगा तो वहाँ से ही आएगा, लेकिन थोड़ा तो डर तो लगा ही रहेगा। आखिर प्लेस तो वाइल्ड ही है ना, थोड़ा ना थोड़ा खतरा भी रहता है। इसी हिसाब से थोड़ा देख देख कर करना पड़ता है। बाकी वाइल्ड का मतलब भी काफ़ी लोग गलत निकालते हैं। देखिए, वाइल्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप डीप जंगल को ही वाइल्ड बोलोगे। वाइल्ड मतलब कोई भी एक रैंडम सा जगह जो कि प्लान्ड ना हो, या फिर जो पैसे दे के रेंटेड जगह होता है ना, जो रेंट में लेके कैंपिंग किया करते हैं भाड़ा दे के, उस टाइप का जगह ना हो, उसी को ही वाइल्ड बोलते हैं। आप चाहे तो गूगल में एआई में भी सर्च कर लीजिए, नहीं तो यूरोप में भी कुछ कैंपिंग देखेंगे, यूके कैंपिंग, वहाँ पे भी लिखते हैं वो वाइल्ड कैंपिंग। उसका वो तो पूरा खुले पहाड़ में करते हैं, वो एक भी पेड़ नज़र नहीं आता, फिर भी वाइल्ड कैंपिंग बोलते हैं। तो वाइल्ड का ये मतलब नहीं कि सिर्फ डीप जंगल, और कोई भी जंगली जानवर आना जाना कर सकता है इजीली। वाइल्ड बोलते हो, वाइल्ड का तो कुछ मतलब होता नहीं है, ऐसे तो दिखेगा नहीं। जानवर आसानी से थोड़ी निकलते हैं, बहुत मुश्किल होता है। कितनी बार मैंने सफारी किया, उसके बाद जाके मुझे एक पोर्क्यूपाइन दिखा था, खरगोश दिखा था। तो वो लोग भी सतर्क होते हैं ना, वो बेवकूफ़ तो नहीं होते जो आसानी से निकल जाएंगे। सब कुछ शांत होगा, अंधेरा होगा, तो ही वो धीरे से निकलेंगे। सब्जियाँ डाल देंगे अभी। देख रहे हैं कैसे उबल रहा है। अभी डाल दूंगा पनीर। पनीर भी थोड़ा ये मसाला पानी पिएगा ना, तभी ना हमको ये टेस्ट दे पाएगा। मसालों का फ्लेवर टेस्ट कैसे आएगा। ये पनीर फ्राइड राइस टाइप का हो गया, मसालेदार, साथ में बिरयानी जैसा फील भी।
क्या खिला खिला बना है, गर्मा गर्म, दम जैसा हो गया ना। और क्या चाहिए बोलिए। पूरा खिला खिला एकदम वेजिटेबल मिक्स्ड वेज पनीर फ्राइड राइस बोल सकते हो इसको आप। परफेक्ट बना है, क्या स्वाद। बढ़िया। कभी आप ऐसे बनाइए, मैं तो कहता हूँ उंगलियां क्या प्लेट भी खा जाएंगे। क्या लजीज बना। नमक भी पूरा परफेक्ट, जो अंदाज़ा लगाया मैंने पूरा सही था। वैसे आजकल मेरा नमक का अंदाज़ा लगाना कभी गलत नहीं होता, लेकिन गैस में पकाता तो ऐसे टेस्ट कभी नहीं निकलता। ये टेस्ट कैंप फायर में ही मिलेगा, मतलब लकड़ियों में पकाएंगे तो ही मिलेगा। कुछ है तो नहीं दोस्तों, फिर भी थोड़ा अपने सेफ्टी के लिए देखना पड़ता है, क्या करेंगे। लेकिन अभी जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना, बहुत मज़ा आ रहा है सच में। बस बाहर सेफ्टी नहीं होता, नहीं तो एक खटिया डाल के यहाँ पे सो जाओगे ऐसे गर्मी के टाइम में, मज़ा ही आ जाएगा। हाँ, छत के ऊपर सो सकते हो, यहाँ दिक्कत हो जाएगा। भाई साहब देखिए क्या मिला मुझे। बहुत दिनों से ये बैग में पड़ा हुआ था, आज कुछ सामान निकाल रहा था, अचानक मेरे आँख में पड़ गया। अरे यार, आँख में पड़ गया फिर भी कोई बेनिफिट नहीं। क्या फ़ायदा इसको फूंक के, बोलिए। फुलाऊंगा इसको, जो बंद करने के लिए जो होता है ढक्कन, इसका मतलब ढक्कन तो नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको यार, यहाँ पे बंधा हुआ होता है। ये देख रहे हैं, एक छेद है ना, यहाँ पे बंधा हुआ होता है। फूंक देने के बाद ऊपर से लाके ऐसे बंद कर देना होता है। वो तो नहीं है, फिर क्या फ़ायदा भाई। मन ही मन खुश हो रहा था मैं, चलो यार इतने दिन के बाद मिल गया, तकिया डाल के सो जाऊँगा। आज वैसे ही सोना पड़ेगा, ऐसा चलता है, मुझे तो आदत है थोड़ा। और ये भी थोड़ा डबल फोल्ड जैसा हो गया ना, चल जाता है काम अपना। बाकी खाना पीना तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी था। और शायद आपको लगे इतना सारा जो खाना देख के, भाई साहब ये सब कुछ थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? जी बिल्कुल ज़्यादा ही हो गया था। मैं क्या करता हूँ, जब भी ऐसे ज़्यादा हो जाता है घर को ले जाता हूँ, और ये जो टेंट का जो पहला जो दरवाज़ा के पास जो होता है ना, पहला जो लेयर, मतलब बाहरी दरवाज़ा जो, वहाँ पे रख देता हूँ। रात भर ठंड रहती है बाहर, जैसे वाइल्ड इलाकों में रात भर ठंडी रहती है पूरा, तो खुले में वो थोड़ा ठंड में अच्छा रहता है, कोई ख़राब नहीं होता, हल्का हल्का फ्रीजर जैसे ही रह जाता है। फिर सुबह सुबह घर को लेके जाके गर्म करके खाने से भी मस्त हो जाता है। घर में भी चख लेते हैं थोड़ा, हमेशा तो यहाँ का कैंप फायर का खाना या फिर कैंपिंग का खाना तो खाने को नहीं मिलता। मैं ऐसे कुछ अगर बच जाता है तो बचा कुचा ले जाता हूँ चखने के लिए, चख देते हैं। और बादल अभी भी आना जाना चल रहा है बादलों का, बारिश मिलती है तो दिखाता हूँ आपको, ठीक है।